मोस्ट वेलकम। मैं दीपक चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप घर पर सेफ होंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा 16.3 एक्सरसाइज। आज जो हम नई एक्सरसाइज करेंगे वो है 16.4 और उसमें क्या है भाई, गोला। गोला आपने देखा होगा। वृत्त और गोला में अंतर क्या होता है कि वृत्त तो गोला में ये ऐसे होते हैं, ठीक है। एक ठोस आकृति होती है गोला, ठीक। अब देखो, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। सूत्र याद करने बस, आपको कुछ भी नहीं करना है। और गोले का आयतन होता है 4/3πr³। पृष्ठ क्षेत्रफल में स्क्वायर और आयतन में क्यूब होता है। खोखले गोला होता है बड़ी त्रिज्या r1 छोटी त्रिज्या r1। तो खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4π कोष्ठक r1² माइनस r2²। बड़े त्रिज्या को स्क्वायर माइनस छोटे त्रिज्या का खोखले गोले का आयतन तो 4/3πr1³ माइनस r2³। ये खोखले गोले का आयतन होता है। अब इसमें आता है अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है? गोले को आधे काट देने से अर्धगोला दो अर्धगोले प्राप्त होते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ पे दिक्कत आती है कि वक्र पृष्ठीय होता है 2πr² और संपूर्ण होता है 3πr²। क्या होता है? 3πr²। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3πr³। ये हमारे क्या है सूत्र। इस सूत्र को आप बता लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 16.4। देखो क्वेश्चन नंबर पहला 16.4 पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। गोले की त्रिज्या मेरे की आती है 1.4 सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4πr²। मान रखो भाई 4 इंटू π1 22/7। r का मान 1.4 और 1.4 7 पे क्या करो पॉइंट 2 बार 22×4 इंटू 1.4 गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.28। कितना आ जाएगा भाई? 0.28। 88 गुणा 28 करेंगे। क्या करेंगे? 88 गुणा 28 करो भाई। इनका जो गुणा करेंगे तो गुणा आता है इनका 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका गुणा करेंगे। अब देखो भाई, हम क्या निकालते हैं? गोले का क्या निकालेंगे भाई? आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। 4/3 पाई का मान 22/7। आर का मान 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। 7 पे कितने बार कर दिया भाई? ये कर दिया 0.2 बार 22×88 इंटू 0.28 इंटू 1.4/3। इनका गुणा किया तो 24.64 इंटू 1.4/3। 3 पे काटो भाई, 3×8 = 24 0। 3 दूना 6 3 दूना 6 और 40। 4 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 3×8 = 24 8.21। 8.21 गुणा 1.4 करेंगे। 8.21 गुणा क्या करेंगे? 1.4। इनका जो आंसर आता है वो हमारा आंसर कितना आता है? 11.5। कितना आता है? 11.5
इनका आंसर करने का होता है 11.5 सेंटीमीटर। ये इसका क्या क्वेश्चन नंबर एक बार भाग आप खुद कर लेना। अब देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का और क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का क्या निकालना हमको, आयतन। क्या निकालना है गोले का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या आता है 4πr² बराबर 616। आर स्क्वायर निकालेंगे तो 616/4 इंटू 22/7 22/7। देखो भाई 4 से काटो, 4 एकम 4, कितने बच्चे 2, 4 पंजे 20, 4 से 16, 22 पे कባ करोगे 7 और 7 को पहुँच जाएगा। आर स्क्वायर कितना आ गया 49, तो आर का मान कितना आ गया 7। अब हमको क्या निकालना है गोले का, क्या निकालना है हमको आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr²। तो 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना है 7। 7 इंटू 7 इंटू 7, एक साथ कैंसिल, 22 चौका 88, 49/3। 3 को भागे हुए इसमें, 3 दूना 6, 3 दूना 6 क्या है भाई 28, 3 27, 3 तिया 9, 49। इनका जब हम गुणा करेंगे, इनका गुणा करने पर कितना आता है भाई 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ओके भाई उतारो भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालना भाई आपको आयतन। देखो अर्धगोले की कौन सा है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की यदि इसमें कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और यदि आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कहा जाए तो कौन सा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले। तो देखो अर्धगोले का पृष्ठीय और का निकालना भाई क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। 3 गुणा 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5। अब देखो कट रहा है नहीं कट रहा, 22×66 इंटू 45 गुणा 45 करेंगे, 45 का वर्ग करेंगे भाई, वर्ग कैसे होता है 4 और 16, 5 पर 25, 4 पंजे 20, 20 दूना 40, कितना आ गया 2025, 20.25/7। अब देखो 20.25 गुणा क्या करेंगे 66, 6 पंजे 30, 3 6 दूना 12 और 3 15, 1 6 दूना 12, 6 पंजे 30, 3 6 दूना 12 और 3 15, 1 6 दूना 12, 0 5 6 3 3 1। यह आ गया पर 1336.50 और बटे 7। इसका भाग देंगे 7 का भाग कितनी बार जा रहा है 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग देके देख लेना। अब देखो अब हमें क्या लगाना है भाई अर्धगोले का क्या लगाना है हमको आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr²। तो 2 इंटू 3, पाई का मान 22/7, आर का मान 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5,
3 से क्या बात करो भाई 1.5, 1.5 गुणा 2 करेंगे कितना हो 3, 3 इंटू 22, 45 गुणा 45 करेंगे 20.25, 22 दिया 66 इंटू 20.25, 20.25। अब देखो और बटे में इसमें क्या चल रहा है, बटे में 7 चल रहा है, 22 दिया 66 इंटू 20.25 बटे 7 सेम मान है, गुणा करने पर कितना आएगा भाई 13 36.56 बटे 7, बाद में कितने डालेगा 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम मान है ठीक है इन दोनों के। बता इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक गोले का आयतन देखो, गोले का आयतन कितना दिया हुआ है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है भाई ज्ञात। देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808, आर क्यूब का मान निकालेंगे तो 38,808 बटे 4 इंटू पाई का मान 22/7, 3 का कौन जाएगा ऊपर और 7 भी का कौन जाएगा भाई ऊपर। तो देखो आर क्यूब बराबर 38,808 इंटू 3 गुणा 7/4 गुणा 22, 4 गुणा 22। अब देखो इस गुणा देखो 88 पे ये कट रहा है पर 441 हुआ, 441 आर क्यू बराबर 441 से हम 21 गुणा 21 लिख सकें इंटू 21, तो यहाँ से घनमूल लेंगे, घनमूल में क्या करें एक को जोड़ा लेंगे, एक जोड़ा लेंगे तो आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। 88 थे 441 बार कर दिया। अब देखो अब हमको क्या निकालना है कि गोले का क्या निकालना है पृष्ठीय क्या निकालना है क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21 गुणा 21 7 का करो 3 बार 22 चौका 88, 21 दिया 3 एकम 3 और 3 गुना 6, 88 गुणा कितना आएगा भाई 21, गुणा करो भाई 88 गुणा करो 63, 3 24 2 24 2 26 और 3 48 4 48 और 4 52 4 4 55 44, ये कितना आ गया 55, यह आंसर आ गया तो 55-44 सेंटीमीटर उतार दो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है, एक बेलन है, ये हमारा एक बेलन है शीशे का बना हुआ है, इसे पिघला था क्या बन रहा है, इससे एक गोला बन रहा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखो भाई बेलनाकार शीशा की त्रिज्या, बेलनाकार शीशे की त्रिज्या कितनी है भाई आपकी 4 सेमी और ऊंचाई कितनी है आपकी 10 सेमी। इससे कितने गोले बनाए जा रहे हैं और गोले की त्रिज्या कितनी रहेगी आपकी भाई 2 सेमी। पिघलाकर बन रहा है तो क्या बनेगा आयतन, क्या पिघलाकर क्या बनेगा आयतन, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दी यहाँ पे 2 सेमी। कितने गोले, गोलों की संख्या
तो माना गोले की संख्या हमने कहा मान ली भाई n। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर कि बेलनाकार शीशे का आयतन बराबर होगा n गुणा, कितने गोले बन रहे हैं आपके, n गुणा गोले का आयतन। बेलनाकार आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, n गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई क्या हो गया भाई, कैंसिल। बेलना की त्रिज्या कितनी है, 4x4, एच कितना भाई 10, n गुणा 4/3, आर कितना है इसका 2x2 गुणा 2, 4 से 4, 2 गुणा 4, तो 2 से क्या बार कर लो 5 बार, 3 गुणा करके देखो 5 से, n बराबर 5 गुणा n बराबर कितना है 15 गोले। तो इसके कितने गोले आएंगे इसमें, 15 गोले। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक खोखला सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। ये खोखला सेल है, कोई एक ऊंचाई कितनी 2 सेंटीमीटर। और देखो ऐसे लिख दो भाई, खोखला गोल सेल होते हैं ना घड़ी में वाले, वो सेल है। खोखले सेल की मोटाई कितनी है भाई, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। इसकी बाहरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या हमने कितनी मानी भाई, r1। कितनी मानी, r1। और बाहरी त्रिज्या यहाँ पर कितनी है भाई आपकी, 8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या याद करना है भाई, इसमें लगी धातु का आयतन याद करना। तो इसकी भीतरी त्रिज्या क्या होगी, r2 क्या होगी, r2 का बता देंगे 2, कितनी है 6 सेंटीमीटर। भीतरी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब देखो भाई हमको क्या निकालना भाई, खोखले गोले का आयतन या धातु का आयतन। खोखले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ माइनस r2 क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, r1 का मान कितना है 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7, 8 का वर्ग कितना, 8 का क्यूब तो 512, 6 का वर्ग कितना होता है 216। देखो भाई 4/3 इन गुणा 22/7 गुणा ये कितना भी 2 से 16। अब देखो भाई इनको हम हल करते हैं, 22 चौका 88 गुणा 2 से 16/21। अब देखो 2 से 16 गुणा का कर रहे हैं 88, 48, 4 8 और 4 12, 8 और 4 12, 1 8 2 16 1 17, 8 2 7 1 8 0 0 8 1 17 9 19 0 8 48 4 8 12 1 8 2 16 17 19 0 8 कितना आ रहा है 19/08/21 इसका भाग देंगे कितना आता है, 40.38 सेंटीमीटर क्यूब। खुदा अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसका क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या
और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई कितने गोले बनाए जाते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन। ये गोला है को पिघलाकर एक शंकु बन रहा है, ठीक है। कि कितने शंकु बनाए जाते हैं, क्या दिया हुआ भाई, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या यहाँ पर लिख देंगे, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितनी हुई, 9 सेंटीमीटर। पिघलाते तो बात किसकी आती है, आयतन की। पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है भाई इसकी, शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, इस गोले को पिघलाकर शंकु बन रहे, तो इसमें दिया हुआ कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो माना हम लिख देंगे, माना शंकु की संख्या, शंकु की संख्या हमने क्या मान ली, गोले का आयतन बराबर शंकु के आयतन के क्या होगा, इक्वल। तो देखो भाई यहाँ पे गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा n गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की, n गुणा शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 क्या हो कैंसिल, पाई से पाई क्या हो कैंसिल। तो 4 इंटू आर का मान कितना, गोले की त्रिज्या कितनी है, 9 गुणा 9 n गुणा इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 गुणा 3, ऊंचाई कितनी हुई 6, 3 3 9 9 3 9, ये 4 थे 2 थे 2 बार, ये 2 थे 3 बार, ये 3 थे 3 बार, 2 3 6 6 9 54, 2 गुणा 3 गुणा 9, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे n, यहाँ पे n बचा। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 2 3 6 6 9 54, तो n का मान कितना आ गया यहाँ पे 54। अतः यहाँ पे शंकु की संख्या कितनी आ गई भाई, 54। उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी सवाल नहीं, सिर्फ मान रखने, बस आपको कुछ भी नहीं करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। देखो गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। या फिर पिघलाकर कितने गोले बन रहे हैं, 8 गोले बन रहे हैं, 8 गुणा 8 गोले बन रहे हैं। तो इसकी त्रिज्या हमको क्या करनी है, क्या, इस गोले को पिघलाकर 8 गोले बन रहे हैं, इसकी हमें त्रिज्या यहाँ पे करनी है। अब देखो इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात। इससे 8 गोले बन रहे हैं, तो इनका आयतन कैसा होगा, आपस में समान। इन दोनों का आयतन हमारा कैसा होगा भाई, समान होगा। 10 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन 8 गुणा गोले का क्या होगा, 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखो इस 10 सेंटीमीटर वाले गोले से 8 गोले बन रहे थे, यहाँ से r का मान हो जाएगा बराबर, इन दोनों गोले का आयतन कैसा है, समान। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर होगा 8 गुणा 8 त्रिज्या वाले गोले का और आयतन। 10 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, 10 गुणा 10, 8 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 थे 4/3 क्या हो कैंसिल, पाई थे पाई क्या हो कैंसिल। तो ये आगे 1000 बराबर कितना है भाई, आर क्यूब, 1000 बराबर कितना है भाई, आर क्यूब। अब देखो यहाँ से आर का मान कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर। आर का मान आपका कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर। सॉरी
यहाँ पे 8 और चल रहा है तो 8 गुणा आर क्यूब, क्या ले लेंगे भाई, घनमूल लेंगे। तो इसका घनमूल कितना होगा 10, 8 घनमूल 2, आर घन कितना होगा 8, 10 के बार कटो 5 बार, तो यहाँ से आर का मान कितना होगा 5 सेमी। हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोले का क्या क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 गुणा 5 गुणा 5, 22 चौका 88 गुणा 55 25/7 गुणा करेंगे 25 150, 25 गुणा 8 कितना होता है 2 से 20, 2 से और ये कितने भाई 22 से बटे 7, कितना है 22 से बटे 7। लेकिन इसका आंसर कितना दिया हुआ है, आंसर देखो इसके, देखो इसका आंसर दिया हुआ है 100 पाई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पाई का मान नहीं रखा है, तो ये कितना है पाई दिया हुआ है। तो आंसर कितना 25 25 25 100 100 पाई सेंटीमीटर। इसका आंसर लगाएंगे तो पाई का मान इसमें नहीं रखा है, वैसे आप पाई का मान रख सकते हैं, ठीक है। उतारो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544। देखो भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाएगा सेम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या भाई कि एक शीशे के ठोस आयतन फलक की माप दी हुई है, इसे पिघलाकर देखो यहाँ पर कोई वो है घनाकार कोई ठोस फलक दर की, इसकी माप दे रखी है 66 इंटू 42 इंटू 21। इसको पिघलाकर क्या बन रहा है भाई 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोली बनाई जा रही है। इससे भाई गोला बना रहा है, कितनी गोली एम गोली बना रहे हैं, इसका व्यास कितना भाई 4.2। ये आपको चित्र समझ जाएगा कि ये कितना आपका 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोली बनाई जा सकती है। आयताकार ठोस फलक है, इससे 4.2 सेंटीमीटर क्या बन रही है व्यास की गोली। देखो सबसे पहले आयताकार ठोस कैसा घनाकार है, आयताकार ठोस कैसा है घना, पिघला रहे हैं, पिघला मतलब घना। तो देखो आयताकार ठोस फलक की लंबाई कितनी है 66 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। कितनी भाई 21 सेंटीमीटर, ये आपकी दी हुई है। 66 42 21 से कितनी है 66 42 21 सेंटीमीटर। अब देखो अब क्या दिया हुआ है कि 4.2 सेंटीमीटर गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ से तिरछा निकालेंगे तो 4.2 में भाग के बदलेंगे 2 का कितना है भाई 2.1 सेंटीमीटर। माना कितने गोले बन रहे हैं, तो माना क्या बने कितने गोलियां बन रही है, तो माना गोलियों की संख्या हमने कहा मान ली n है। तो आयताकार ठोस फलक का आयतन गोले के आयतन का बराबर होगा। देखो भाई आयताकार ठोस फलक का आयतन, आयताकार ठोस फलक का जो आयतन है वो बराबर होगा n गुणा गोले का आयतन के, n गुणा गोले के आयतन के। अब देखो भाई आयताकार ठोस फलक का आयतन कितना है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, n गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। लंबाई कितनी है आपकी 66, चौड़ाई 42, ऊंचाई कितनी है आपकी 21 बराबर n गुणा 4/3 22/7 इंटू आर का मान 2.1 इंटू 2.1
हमें किसका मान निकालना है भाई, हमें मान निकालना है आपका एन का। किसका मान निकालना है हमको, एन का मान हमको निकालना है। तो देखो भाई एन का मान निकालेंगे तो 66/42 गुणा 21 और 3 सत्ते 21, 21 भी कहाँ पहुँच जाएगा आपका ऊपर, 21 भी आप कहाँ पहुँच जाएगा भाई ऊपर, बटे 22/88 गुणा 2.1 इंटू 2.1, इन पॉइंट को हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, इस पॉइंट को हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, इस पॉइंट को हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, 21 थे 21, 21 थे 21, 21 दूना 42 और 2 से क्या बार कट गई 44 बार और 2 से काट दो ये 33 बार, ये कितनी बार कट गई 22 बार, कितनी बार कट गई भाई 22 बार। इनको गुणा करेंगे, ये बन गया फिर 33,000/22। इसको हल करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर आता है भाई 22 एकम 22 पंजे 110 तो 15 से आंसर इसका भागेंगे कितना है 15 से उधर भाई। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, इसमें से पानी डाल रहे हैं एक बेलनाकार बर्तन में और इसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इन दोनों का आयतन बराबर होगा, तो देखो भाई गोले का व्यास 6 सेमी, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो 6/2 कितने हुए 3 सेमी और बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना 12 सेमी, इसकी त्रिज्या निकालेंगे कितने 12/2 कितनी आएगा फिर 6 सेमी, कितनी आएगा फिर 6 सेमी, 12 2 12 कितने आएगा 6 सेमी। और बेलन की ऊंचाई हमें क्या करनी है, बेलन की ऊंचाई हमने क्या मांगे भाई एच मीटर, एच गोले का आयतन और बेले का आयतन आपका कैसे होगा भाई, समान इस पानी को इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन। गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 πr³, बेलन का होता है πr²h। तो पाई थे पाई कैंसिल, 4/3, गोले की त्रिज्या कितनी है 3 गुणा 3, बेलन की त्रिज्या कितनी 6 गुणा h, 3 से 3 कैंसिल, 3 से क्या करोगे 2 बार, 3 से क्या करोगे 2 बार, 2 से 2 का कैंसिल, h का मान कितना है भाई आपका 1 सेंटी। इसकी ऊंचाई कितनी आएगी भाई 1 सेंटीमीटर। ओके उतारो भाई इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 9 सेंटीमीटर अंध त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और देखो एक अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या कितनी की है भाई 9 सेंटीमीटर। और इसको द्रव को यहाँ से पानी डाल रहे हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व्यास के एक छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरा जाता है। ये बेलनाकार बर्तनों में पानी को हम क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं। तो कटोरे में पूरा द्रव भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता, बोतल कैसी है बेलनाकार,
तो माना बोतलों की संख्या हम क्या मान लेंगे n। तो अर्धगोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। तो देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हमारी कितनी होगी भाई, हमारे अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर और इसमें दिया हुआ है बेलनाकार बर्तनों में भरा जाता है। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी दी हुई है आपकी यहाँ पे, बर्तन का व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ व्यास, व्यास दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे तो 3/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई आपकी यहाँ पे कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है आपकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखो तो माना बोतलों की संख्या, क्योंकि बोतल कहते हैं कि बेलनाकार बोतलें हैं, तो माना बोतलों की संख्या में क्या मान लेंगे, बोतलों की संख्या हमने मान ली n। तो क्या होगा कि इसमें अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर होगा n गुणा बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर n गुणा पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो पाई कैंसिल, 2/3, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 9, कितनी भाई 9, तो 9 गुणा 9 n गुणा इसकी त्रिज्या कितनी है बेलन की 3/2, 3/2, ऊंचाई कितनी है इसकी भाई 4, 3 क्या 9, 9 3 9 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 से क्या करो भाई ये 3 बार 2 3 6, 2 गुणा 3 गुणा 9, 2 गुणा 3 गुणा 9 बराबर क्या है भाई n, 2 3 6 नाम 14, n बराबर कितना है भाई 14। तो कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी इसमें 14 बोतलों, बताओ इसमें। इसके बाद देखो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक गोले का व्यास, गोले का क्या दिया हुआ है व्यास, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका मोस्ट है। गोले का व्यास व्यास दिया होगा 0.7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी आएगी 0.7/2 सेंटीमीटर। अब इसमें दिया हुआ एक पानी की टंकी 3000 गोले पूर्ण बल रूप से पानी बाहर निकाला जाता है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, तो एक टंकी है, जैसे एक टंकी मान लो, कोई भी टंकी मान लो गोल बेला का, इससे पानी वाले का इससे कितने गोले बन रहे हैं 3000 गोले बन रहे हैं, कितने 3000 गोले। तो इस टंकी का जो बाले करने वाली टंकी से बाले करने वाले पानी का आयतन 3000 गोले के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो देखो भाई क्या करेंगे, टंकी से बाहर निकलने वाले, तो किसका गोले का आयतन बराबर होगा 3000 गुणा कितने गोले रखे 3000 गोले का और क्या भाई आयतन, 3000 गोले का आयतन। अब देखो मान रखो भाई 3000 गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 3000/4/3 पाई का मान कितना 0.7/2, 0.7/2 और 0.7/2, 2 दूना 4, 4 से 4 क्या हो कैंसिल। अब देखो 3 से क्या कर कोई 1000 बार 1000 इंटू पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे क्या पॉइंट है नीचे है 3 पॉइंट है, 3 क्या बढ़ जाएंगे 0, क्या हो गया भैया कैंसिल।
क्या होगी भाई, ये कैंसिल। अब देखो भाई, 2×4, 4/3 पाई आर क्यों। सो ये पाई का मान हो रहेगा, पाई का मान हमारा कितना भाई, 22/7, 22/7। तो एक साथ क्या होगा, कैंसिल, इंटू 22, पाई का मान रहेगा था यहाँ पे, ठीक है, गलती से। आप देखो इनका गुणा करते हैं, नीचे का रहेगा 2 × 2, चलो 2 से काट दो, क्या कट हुआ, 11 का, तो 11 7×49 इंटू 11 गुणा करेंगे, 11×9 9, 1144 और 9 कितने हुए, 53, 539 क्या रहेगा भाई, ये सेंटीमीटर घन, सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा समझो भाई, टंकी से बाहर निकलने वाले गोले का आयतन होगा 3000 गोले का आयतन, 3000 गोले का 4/πr क्यूब, 3000 × 4/3 पाई का मान 22/7, ये गलती से रह गया था। आर का मान 0.7, 2/2 से 4 बार को 3 पे 1000 बार, 2 से 22 के बार को 11 बार, 7 से 7, तो यहाँ पे 7 पॉइंट हटा दो, नीचे 3 जो रहेगी 0.7 की, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ भी क्या था, पॉइंट 3 0 दिया गया था, 1000 गुणा किया 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 40। क्या है कि एक खोखला अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंदर व्यास, अर्धगोलाकार खोखला अर्धगोलाकार की का बाह्य और क्या है व्यास, बाह्य व्यास कितना दिया हुआ, 43 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या R1, बाह्य त्रिज्या कितनी है, R1 43/2, कितनी है आपकी, 21.5। अब 21.5, अब क्या करेंगे, इसका दिया हुआ है आंतरिक व्यास दिया हुआ है इसका 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे R2 42/2, कितने को ये आपका मान, 21 सेंटीमीटर। तो इस पर रंग करवाने का खर्च 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। कितना भाई, 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो रंग कराने का खर्च क्या करना है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालेंगे, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रंग करेंगे तो नीचे करेंगे, इसका क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्र। तो देख लो, खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr1² प्लस r2²। तो देख मान रखो 2×22/7, R1 का मान कितना है भाई, 21.5 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग, 21.5 का वर्ग करेंगे भाई, तो 21.5 होगा 21.5, 25 2 15 5 75, 7 5 2 10 और 5 1 2 इंटू 5 2 10, 5 2 1 10, 2 1 3, 2 2 4, 5 7 और 5 12, 1 1 और 1 2, 3 और 2 5 और 1 6, 46 200 ये आ गया 462.25। देखो भाई, इसका वर्ग करेंगे 44/7, 462.25 प्लस 21 का वर्ग कितना होता है, 441, कितना होता है 441। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। देखो 44/7 गुणा 2 1 3
6 और 4 10, 1 4 4 8 903.25। इनको हम हल करते हैं। इनको जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है भाई? इनको हल करो भाई, हल करो भाई इसको। 903 गुणा 25 गुणा 44, 4 5 20, 2 4 5 20, 2 4 5 20, 2 4 9 8 10, 1 4 12 और 1 13, 1 4 9 36, 20 0 3 1 6 3 0 0 9 4 6 7 3 और 6 9, कितना भाई? 39,749। ये आया भाई 39,749/7। 7 का बांटेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितने बचे भाई? 4 47, 7 छिंगी 42, कितने बचे भाई? 5 54, 7 नाम 49, कितने बचे भाई? 5 59, 7 8 56, कितने बचे भाई? 3, कितने बचे आपके? 3 30 30 है ये, 7 चौका 28, तो इतने आगे 58.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च कितना भाई? 7 पैसा। पैसा चेंज करने पैसा में तो 0.07, और हमारा कितना भाई? 56.78.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च। 0.07 में गुणा कर देंगे 56.78.4 का, तो इसका गुणा करने पर कितना आता है? 397.43 रुपये। ओके, उतारो है इसको। अब इसके बाद देखो भाई, हम एक उदाहरण करते हैं इसका। देखो उदाहरण हमारा कौन सा है कि उदाहरण नंबर आपका 14। देखो एग्जाम्पल करते हैं। 14 मोस्ट एग्जाम्पल है कि एक शीशे की गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी रहेगी आपकी? 5 सेमी। 5 सेमी, तो 5 mm त्रिज्या की कितनी गोली बनाई जा सकती है? ये तो शीशे की गोली, शीशे की गोली की त्रिज्या। और दरकीय गोले की कितनी गोली बनाई जा सकती है? तो गोले की एक और दर का दूसरे गोले, छोटे गोले क्या दे रखी है? छोटे गोले की त्रिज्या। छोटे गोले की त्रिज्या दे रखी है आपकी 5 mm कि कितनी गोली बनाई जा सकती है। यहाँ पर समझने कुछ भी नहीं है। 5 mm को हमको चेंज करना है भाई सेंटीमीटर में। तो एक चीज जान लो कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से 1 mm निकालेंगे तो क्या हुआ? 1/10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्या को निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। 5 mm को चेंज कर रहे हैं तो 5/10, तो ये कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। मान गोलियों की संख्या हम क्या मान लेंगे भाई? x। तो गोलियों की संख्या हमने क्या मान ली भाई? n। तो देखो शीशे के गोले का आयतन, किसका? शीशे के गोले का आयतन, शीशे के गोले का आयतन होगा n गुणा छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। अब देखो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, n गुणा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई 3 पाई। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5। तो 5 गुणा 5 गुणा
5 n गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर n का पॉइंट हटाएंगे, क्या पॉइंट है 3 पॉइंट, नीचे का 0 हटाएंगे भाई 3 5 से 5 5 से 5, तो n बराबर कितना आ गया आपका 1000। तो गोलियों संख्या कितनी आई भाई 1000। उतारो। तो देखो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम विविध प्रश्नावली 16 की। उसमें जो भी क्वेश्चन हो उनको कर लेना, एक आध दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।